दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे कई सारे सब्सक्राइबर का यह सवाल था कि अगर मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं तो फिर मुझे प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर प्रत्येक साल कितना पैसा कितना टैक्स सरकार को जमा करना होगा, आखिर इसमें कितना खर्च आता है। जो लोगों को इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है, अक्सर उनके मन में यह सवाल उठता है। तो मैं आज इसी सवाल को बताने वाला हूं, आपके डाउट को क्लियर करने वाला हूं। देखिए, मैं कुछ आगे बताऊं इससे पहले आपको समझना होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या फ़ायदे हैं। मैंने कई सारे वीडियो में बताया है। यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आपके इनकम का एक प्रूफ हो जाता है, जिससे कि आप बैंक में कार लोन, बाइक लोन, होम लोन, किसी भी तरह का लोन, बिजनेस लोन, कुछ भी लोन लेने जाते हैं तो फिर आपको लोन आसानी से मिलता है। आप किसी भी बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो आपसे करेंट 3 ईयर या फिर कुछ प्राइवेट बैंक हैं जो कि करेंट 2 ईयर आपसे इनकम टैक्स रिटर्न और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का मांग करते हैं। तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप अपना फाइल करेंगे तो फिर आपको लोन मिलने में बहुत ही आसानी होगी। और यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि कितना टैक्स जमा करना होगा। वे इसी बात को सुनकर डर जाते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर मुझे टैक्स देना होगा, मेरा तो उतना यहाँ पर कमाई है ही नहीं, मैं क्यों टैक्स दूँ। जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का काम होता है वह अमीरों के लिए होता है, हम जैसे खाने कमाने वाले लोगों के लिए नहीं होता है। जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं वे लोग अक्सर ऐसा कहते हैं, लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। देखिए, यहाँ पर आपकी कमाई ज़्यादा हो या फिर ना हो, आप यहाँ पर इनकम टैक्स के दायरे में आते हो या फिर नहीं आते हो, लेकिन आपको यहाँ पर अपना रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। जैसे पहले 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री था, लेकिन एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का 87A, उसमें आपको 5 लाख रुपए तक का छूट मिल जाता था। मतलब कि 2.5 लाख से जैसे इनकम क्रॉस होता था, 5 लाख तक जाता था तो 12,500 रुपये का टैक्स बनता था। लेकिन जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 87A है उसमें आपको रिलीफ मिल जाता था। और फिर जो अभी नया बजट आया है उसमें 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पर अगर उससे आपका इनकम ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे, इनकम दिखाएंगे तो आपको यहाँ पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर आप 4 लाख का ही रिटर्न भरें, 2.5 लाख का ही भरें, 3 लाख का ही भरें, आपको यहाँ पर सरकार को टैक्स नहीं देना है। बस यहाँ पर आपको एक इनकम रिपोर्टिंग कर देनी है। तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आपका एक इनकम एक सरकारी कागज़ पर, एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पर मेंशन हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि कई कॉलेज में जहाँ पर बच्चे के फ़ी में एग्जेम्पशन मिलता है, छूट मिलता है, वहाँ पर पेरेंट्स का इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। यहाँ पर उन्हें दिखाना होता है कि उनका साल का इनकम 80,000 ही है, 1 लाख से नीचे ही है, और अगर वे उतना का ITR फाइल करके देते हैं तो फिर उनका फ़ी में रिमिशन मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर इनकम कम भी दिखाया जाता है, फिर भी उसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना है, आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। अगर 7 लाख रुपए तक सरकार ने आपको छूट दिया है तो आप 5 लाख का ही रिटर्न भरें, 6 लाख का ही भरें, आप टैक्स ना दें, लेकिन आप रिटर्न ज़रूर फाइल करें। इससे होगा क्या बैंक में लोन लेने जाएंगे तो लोन लेने का जो राह है वहाँ आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप बैंक से क्रेडिट कार्ड लेंगे तो उसका राह आसान हो जाएगा। अगर आप गन का लाइसेंस लेने जाते हैं तो उसमें भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। और फिर अगर आपका TDS कटता है, आपने बैंक में FD कराया हुआ है, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें TDS काट लिया जाता है, आपको पता नहीं चलता है, और फिर अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप उसे रिफंड ले सकते हैं। तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बहुत फ़ायदे हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब यह नहीं है कि आपको टैक्स देना है। तो मेरे वीडियो का यही कंक्लूजन है, यही निष्कर्ष है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब यह नहीं है कि आप सरकार को टैक्स ही दें। बस जो आपका प्रोफेशनल होगा, जो आपके चार्टेड अकाउंटेंट होंगे, इनकम टैक्स एडवोकेट होंगे, वे इसके बदले अपना फी चार्ज करेंगे। लेकिन रिटर्न भरने का मतलब यह नहीं है कि आपको टैक्स देना ही देना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी मन में कोई भी सवाल रह गया है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है, Pritesh1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।